डिबेट शो ये देश है हमारा। 90 लाख रुपए चीनी एम्बेसी से आप लोगों ने लिए, हाँ या ना? जब मल्लापुरम में मूंगफली खा रहे थे तो गलवान घाटी में परमानेंट स्ट्रक्चर बन रहे थे। कोई प्रधानमंत्री जी को डांटेगा नहीं भाई। मैं आज जो सोनिया गांधी का नाम सोनिया जयचंद और राहुल गांधी का नाम राहुल जयचंद रखता हूँ। राहुल जयचंद है, राहुल जयचंद है, राहुल जयचंद है। राजनीति करने के लिए यहाँ पे मंच पे बैठे हो आप, राजनीति करने के लिए ठीक ठीक करके टाटा नाटक मत क्या करो। चंदे में लंदफंद है, राहुल जयचंद है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे धमाकेदार डिबेट शो ये देश है हमारा। और इस बार ये देश है हमारा में हम बात करेंगे, पिछले पूरे हफ्ते चाइना का मुद्दा भारत में छाया रहा। विपक्ष में, सरकार में, दोनों तरफ से कई सारे हमले हुए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को डरा हुआ तक बोला और दूसरी तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी एम्बेसी से चंदा मिलने की बात जब निकल के आई तो वाकई धमाका हो गया, पॉलिटिकल धमाका हो गया। तो आज इसी पर होगा ये देश है हमारा। क्या चीन के नाम पर सियासत का खुला मौका मिल गया है? क्योंकि कांग्रेस ने एक तरफ तो गलवान के शहीदों के नाम पर श्रद्धांजलि सभा की, लेकिन दूसरी ही तरफ पूरा गांधी परिवार, सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मोदी सरकार पर टूट पड़े। सोनिया गांधी ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार बताए कि चीन के कब्जे में गई जमीन वो कैसे वापस लेगी, 20 सैनिकों की शहादत कैसे और क्यों हुई। और दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने फिर एक बार राहुल गांधी फाउंडेशन के चंदे पर सवाल उठा दिया। माफ करिए, राजीव गांधी फाउंडेशन चंदे पर सवाल उठा दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि आखिर इस फाउंडेशन को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा क्यों दिया गया, आखिर देश के साथ यह धोखा क्यों किया गया। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि एक तरफ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी है, तो दूसरी तरफ जगत प्रकाश नड्डा अपना अटैक कर रहे हैं। तो आखिरकार आज की बहस इसी पर। हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? चाइना ने हमारी जमीन छीनी है, एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह। हमारे सैनिकों को आपने निहत्थे चीन की सेना का सामना करने के लिए क्यों भेजा? ये सियासत का दूसरा हिस्सा है, क्योंकि इस सियासत के पहले हिस्से में भारतीय जनता पार्टी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के चंदे के नाम पर घेर लिया। और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक और बड़ा प्रहार कर दिया। संकट में लोगों की मदद के लिए बना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यूपीए सरकार के दौरान राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बोर्ड में कौन बैठा था? सोनिया गांधी। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सोनिया गांधी। ये पूरी तरह से निंदनीय है। इससे पहले बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे पर यह खुलकर कहा था कि गांधी परिवार ने चीन से घूस ली है और बदले में चीन को फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस ने देश भर में लद्दाख के शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा की और बीजेपी पर पलटवार भी किया। हालांकि इस सियासत के बीच चीन पर एक बहुत बड़ी खबर भी आई। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन दक्षिण पूर्व एशिया में भारत और दूसरे देशों के लिए बड़ा खतरा है और इसीलिए अमेरिका ने यहां अपनी सेना की तैनाती शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह है कि चीन के मुद्दे पर जिस तरह अपने देश में सियासत हो रही है, क्या वो उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब एक अनोखे अंदाज में विश्लेषण देखिए, क्योंकि यह विश्लेषण पूरे हफ्ते का है। सोमवार को क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको यह दिखाता हूं कि व्हाट हैपेंस ऑन मंडे। सोमवार राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। यह बात उन्होंने तीसरी बार कही थी सोमवार को। मैं बढ़ता हूं आगे। अब सोमवार के बाद मंगलवार राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी को क्यों चीन का समर्थन कर रहे हैं, यह राहुल गांधी का हमला था। अब आता है बुधवार, बीजेपी ने कहा कि चीन से गांधी परिवार का क्या रिश्ता है, क्योंकि तब उस समय हम बात
एमओयू की बात हो रही थी, जो राहुल गांधी और मैडम गांधी गई थी, उस एमओयू की बात हो रही थी। अब आता है गुरुवार, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के चंदे पर बीजेपी बोली ये गांधी परिवार को घूस है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन एम्बेसी ने 90 लाख रुपए का चंदा दिया था, उसको लेकर ये बवाल मचा। शुक्रवार का दिन आता है, राजीव गांधी फाउंडेशन को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से PMNRF से चंदा मिलने को बीजेपी ने शर्मनाक बताया। लेकिन ये दिलचस्प है अपने आप में ये आरोप जो है, क्योंकि PMNRF जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा क्यों देगा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड चंदा क्यों देगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और 1991 के अंदर मैं बजट स्पीच पढ़ रहा था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की तत्कालीन वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने भी काफी पैसा एलोकेट किया है राजीव गांधी फाउंडेशन को। नाउ दिस इज क्वेश्चनेबल कि राजीव गांधी फाउंडेशन को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड क्या देगा। ऐसा रिलीफ कौन सा है जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड नहीं कर सकता, जो राजीव गांधी फाउंडेशन कर सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं, आज टक्कर देने के लिए। एक तरफ डॉक्टर संबित पात्रा है तो दूसरी तरफ गौरव वल्लभ है, दोनों का अभिनंदन है, दोनों अपनी पार्टी के धुरंधर प्रवक्ता हैं। एक तरफ AK वाजपेयी है तो दूसरी तरफ अनुराग भदौरिया है, आपका दोनों का भी अभिनंदन है। आज की डिबेट को मैं शुरू करता हूं संबित पात्रा आपसे। संबित पात्रा, आपने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपके ट्वीट को मैं पढ़ रहा था तो आपने बोला क्या ये क्वीन विक्टोरिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं संबित पात्रा कि ये चीन का पूरा मामला गांधी परिवार ने घूस ली है, नहीं ली है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा गया है, नहीं गया है, उस पर क्यों आ गया, कैसे आ गया? देखिए मैं समझाता क्या ये आपका एस्केप रूट है? नहीं, हम क्यों एस्केप करेंगे? ये जीतता हुआ हिंदुस्तान है, याद रखिए, ये न्यू इंडिया है, हिंदुस्तान जीत रही है। हिंदुस्तान की आर्मी बहुत ब्रेव आर्मी है, एक प्रोफेशनल आर्मी है, इसलिए किसी को एस्केप की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को एस्केप की आवश्यकता है तो वो चाइना को, चाइना सोचे वो अपने आप को कैसे बचाएगा। हमें एस्केप की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डट के खड़े हुए। देखिए क्यों ये बातें हो रही। जहां तक चाइना और चाइना की मिलिट्री की बात है, चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि केवल मिलिट्री पावर इस्तेमाल करके लड़ाई नहीं लड़ता है, वो मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ाई करता है। वो देश के अंदर हमारे सिस्टमों को तोड़ने के लिए प्रोपेगेंडा करता है, प्रोपेगेंडा वॉर करता है, साइबर वॉर करता है, साइकोलॉजिकल वॉर करता है, इंफॉर्मेशन वॉर करता है, मीडिया वॉर करता है। इन सब के माध्यम से वो कहीं ना कहीं लड़ता है। वैसे में अगर MOU साइन हो, वैसे में अगर पैसों का आदान प्रदान हो, और जो मैं अभी खुलासा करने वाला हूं वो बहुत बड़ा खुलासा है आज का। देखिए आज हम सुबह से ही राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आदरणीय JP नड्डा साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत बड़े खुलासे के साथ आज दिन को आरंभ किया था कि किस प्रकार पैसा इत्यादि लेन देन हो रहा है। कल रविशंकर प्रसाद जी ने बताया। ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, ये थोड़ा ब्लर्ड है, पिक्चर बहुत आप अच्छे से देख नहीं पाएंगे, मगर इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने एक राजीव गांधी फाउंडेशन ने एक करार किया था किसके साथ, चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट। ये वो 2008 वाला, ये अलग करार है जो उन्होंने किया था। अब ये कागज देखिए जरा, और चूंकि मैं स्काइप पे हूं, आप इसको क्लोजअप नहीं दिखा सकते हैं, मगर प्लीज देखिएगा। ये चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट, ये है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैं पढ़ता हूं, जरा सुनिएगा, आप सिहर उठिएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट, जिसके साथ करार हुआ कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी फाउंडेशन का, इज अ यूनाइटेड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन सबऑर्डिनेट टू द लियाजन डिपार्टमेंट ऑफ द पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। CAIFC was founded in 1984 and is active in overseas influencing operations to promote the interest of Communist Party of China. And the report is CAIFC performs dual roles of intelligence collection and conducting propaganda and perception management of campaigning. नहीं देखिए, ये इंटेलिजेंस कलेक्शन करता है, ये प्रोपेगेंडा करता है। आप बताइए, आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका याद है ना? ठीक उसी प्रकार यहाँ चाइना के साथ करार करके चाइना को इंटेलिजेंस देना, बदले में पैसा लेना, चाइना के प्रोपेगेंडा को हिंदुस्तान में फैलाना, बदले में पैसा लेना, यही तो हम कह रहे हैं। ठीक है, आपने बोला ये चाइना जो प्रोपेगेंडा करता है उसको राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा क्या संचालित किया जाता है, जो आपने सवाल उठाया। मैं सीधा रुक करता हूं गौरव वल्लभ जी का। गौरव वल्लभ, मेरा बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन है, 90 लाख रुपए चीन से क्या लिए गए थे, चीनी एम्बेसी से? पॉइंट नंबर 2, राजीव गांधी फाउंडेशन को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसे क्यों दिए गए? क्योंकि ऐसा कौन सा रिलीफ था जो प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे थे लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन कर पा रही थी? अमीश भाई, मैं भी आपको 3-4 ऐतिहासिक पॉइंट, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले राहुल गांधी का ट्वीट भी देख रहा था, मैं उस पर भी आऊंगा,
लेकिन मेरे सवाल का जवाब। राजनाथ सिंह जी, अमीश भाई अगर आप सवाल का समय देंगे तो मैं जवाब दूंगा, अन्यथा चुप हो जाता हूं। आप मुझे जवाब देने का समय देंगे। अमीश भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर, आप ही की आवाज आ रही है। जी जी, अब आप बीच में बोल रहे तो मैं फिर चुप हो जाऊंगा अमीश भाई। फिर 2007 को राजनाथ सिंह जी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसके नेता शी जिनपिंग है, उनसे मिलके कहते हैं कि ये हमारा ऐतिहासिक, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ऐतिहासिक संबंध है। फिर 2014 में भाजपा के 13 सांसद चीन की यात्रा में जाते हैं और अमीश भाई उसके कुछ चित्र देश को देखना जरूरी है। ये एक चित्र अमीश भाई आपको मैं दिखा रहा हूं, आपकी टेक्निकल टीम से निवेदन है कि देश को दिखाएं। ये एक चित्र में चीन के सीपीसी के नेता के साथ माननीय राम माधव जी 3 पीस सूट पहन के बड़े ही विनम्रता से बात कर रहे हैं। फिर एक और चित्र है जिसमें माननीय भूपेंद्र यादव जी और माननीय राम माधव जी फिर चीन के सीपीसी के अध्यक्ष से मिलते हैं और उनको फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं। वो उसके बाद ये समझना जरूरी है, कि वो वहां क्यों, क्या करने गए। संबित भाई ने बताया कि हमने क्या सीखा, वो ये बता चुके हैं। इन्होंने कहा हमने मीडिया वार सीखा, हमने प्रोपोगेंडा वार सीखा, और इन्होंने वहां प्रेस विज्ञप्ति भी आई, वो मैं पढ़ के सुना देता हूं, देश हतप्रभ हो जाएगा ये सुन के। नवंबर 2014 में भाजपा के 13 सांसद चीन की यात्रा पर गए। ये प्रतिनिधि मंडल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल, जिसको द पार्टी स्कूल कहा जाता है, वहां पार्टी को किस तरह चलाया जाता है और प्रोपोगेंडा और ये मीडिया वार जो संबित भाई ने बताया, ये सिखाया जाता है। वो द प्रोपोगेंडा और द वार स्कूल को द पार्टी स्कूल के अंदर इन्होंने एडमिशन दिलवाया अपने सांसदों का। ये कौन सा वार है? ये क्या करने गए थे? ये क्या हासिल गौरव जी, अब मैं आऊं पॉइंट पे। अब क्योंकि अब 1.5-2 मिनट हो गए, अब मैं एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। आपका वीडियो भी बार बार फ्रीज कर रहा है, उसको भी आप थोड़ा टिक करिए, क्योंकि मैंने वीडियो भी आपका, गौरव भाई आपका वीडियो भी फ्रीज कर रहा है, मैं इसको भी थोड़ा आप टिक करिए। लेकिन मैं, आपने बोला कि ये वहां पर गए थे। देखिए, आप भी चाइना जाते होंगे, आप भी रूस जाते होंगे, आपकी पार्टी से भी चाइना जाते होंगे, रूस जाते होंगे, बाकी भी देशों में जाते होंगे। जाना तो अपराध नहीं है, लेकिन क्या इन्होंने कोई समझौता किया था? अगर कोई समझौता करके आए हैं तो आप आर पार में, आपके पास मौका, इन्हें एक्सपोज करिए। क्या कोई समझौता किया? दे सकता हूं अमीश भाई, ऑल टाइम इज योर्स। मैं ये कह रहा हूं, द पार्टी स्कूल जो कि चीन की प्रोपोगेंडा की स्कूल है, वहां से इन्होंने वहां जाके 2014 में द पार्टी स्कूल किस तरह चलाया जाता है वो सीखने गए। इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये इनकी चीन यात्रा। फिर इन्होंने कहा राजीव गांधी फाउंडेशन। मैं भी इनसे पूछता हूं, ये इंडिया फाउंडेशन में जो अजीत डोभाल साहब के जो शौर्यवान पुत्र है, शौर्य डोभाल, उनके चीन से क्या संबंध है? वो इंडिया फाउंडेशन का कार्ड लेके चीन के किन लोगों से मिलता है, पाकिस्तान के किन लोगों से? गौरव जी ठीक है, आप शौर्य डोभाल पे सवाल उठाइए, आपने जिसको सवाल उठाना है आप उस पर उठाइए, लेकिन जाना गुनाह है या पैसे लेना बड़ा गुनाह है? आप ही तय करिए इस बात को। मैंने आपको, अमीश जी, मैंने आपको फाउंडेशन का नाम लेके बताया अमीश भाई, इंडिया फाउंडेशन का कार्ड लेके। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम यू हैव टू टेल अस द ट्रुथ, डोंट फियर, आप डरे ना। इफ यू से दे हैवंट टेकन आवर लैंड बट दे हैव, देन वी ऑल हैव टू थ्रो देम आउट। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री आप डरे मत मुझसे, और बताएं। अच्छा, प्रधानमंत्री डरे मत, ये क्या सोच रखा है इन्होंने? ये सोनिया गांधी जी क्या मनमोहन सिंह सोच रखी है मोदी जी को डरे मत? ये मनमोहन जी को डांटती थी वो रोज शाम को। ये राहुल गांधी का यहाँ बैठ जाओ। नहीं, वो राहुल गांधी को ही बता रहा हूँ। माँ बेटे मनमोहन सिंह जी को डांटते थे। मनमोहन सिंह जी की कितनी फोटो है, ऐसे खड़े हैं बेचारे, और बड़े बड़े डेलीगेशन में पीछे खड़े रहते थे, माँ बेटे आगे बैठे रहते थे। ये क्या सोच रखा है? प्रधानमंत्री को डांटेंगे? क्या डांटेंगे प्रधानमंत्री को? क्या मजाक बना के रखा हुआ है? देखिए, विषय पे आते हैं। विषय था कि हमारे कुछ नेता चीन गए, इनके यहाँ तो करार हुआ, फोटो दिखाया इन्होंने। वो फोटो तो वायरल हो रहा है और मैं दर्शकों से ट्वीट करने के लिए कहूंगा, वो फोटो जहां सोनिया जी और उनके शी जिनपिंग दोनों पीछे खड़े हैं और राहुल गांधी जी शी जिनपिंग के चरणों पे बैठे हैं, वो फोटो जरा भी सब लोग ट्वीट करना रहे ताकि माँ बेटी तक की फोटो पहुंचे। मैं फोटो नहीं दिखाऊंगा, मैं दोनों का करार पढ़ दूंगा। हमारा कोई करार नहीं था, मगर दोनों रेप्यूटेड न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदू में छपे थे कि इन्होंने क्या किया और हमने क्या किया।
टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं पढ़ रहा हूं पहले कि जो करार इनका एमओयू हुआ था उसके कंटेंट क्या थे। हिंदी का उपयोग करें, देखिए हिंदी का शो है ये। ठीक है, मैं हिंदी में बोलता हूं। चलिए ठीक बात बोल रहे हैं। इसमें जो लिखा गया है अंग्रेजी में, उसमें लिखा गया है कि एमओयू साइन होता है चाइना के वाइस प्रेसिडेंट और स्टैंडिंग कमिटी मेंबर सीपीसी पॉलिट ब्यूरो के, जिनका नाम शी जिनपिंग है, और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी के बीच में, और वहां मौजूद रहती है सोनिया गांधी, और ये केवल पार्टी टू पार्टी बेसिस पे एमओयू होता है। और उसमें लिखा जाता है कि पूरे समस्त बाइलैटरल, द्विपक्षीय, रीजनल, साउथ ईस्ट एशिया और इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय डेवलपमेंट कुछ भी होगा तो दोनों पार्टियां आपस में बात करेगी। और ये सनसनीखेज खुलासा सुनिए, आगे लिखा जाता है कि ये जो एमओयू हुआ है ये यूपीए की सरकार और पार्टी से भी महत्वपूर्ण नेहरू गांधी फैमिली इन पर्टिकुलर, मतलब ये जो वाड्रा परिवार है इसके लिए है, इनके साथ बात किया जाएगा। तभी तो ये जो रात को 12 बजे पकड़े गए थे राहुल गांधी जी, पूरा परिवार ये तंबू के नीचे, एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं, बहुत देर तक गौरव भाई ने बताया था, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं तो बीच में नहीं बोला था, कंप्लीट ठीक है 5 सेकंड। वो फोटो भी आया था ना, वो टेंट के नीचे पकड़े गए थे सारा परिवार, वो जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ चल रहा था, ये सब देश का सीक्रेट बेचने गए थी पूरी परिवार, वो आया था ना। और अब 5 सेकंड में ये हमारा हमने क्या किया था, हिंदू अखबार लिखती है, आर्टिकल 370 के ऊपर अरुण सिंह जी ने, राम माधव जी ने बातचीत की और कहा कि चीन का कोई लेना देना नहीं है आर्टिकल 370 पे, और चीन पाकिस्तान का साथ ना दे टेररिज्म में, पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहा है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि किस प्रकार ट्रेड डेफिसिट कम करना है। आप बताइए कौन सी, आपको आप ये करार ठीक है या हमने जो बताया वो ठीक है? आप बताइए। यू मेड योर पॉइंट। गौरव वल्लभ, राहुल गांधी का ये तो ट्वीट है कि आप डरे ना और सच बताएं, इसका तात्पर्य क्या है? व्हाट मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री डर रहे हैं किसी बात से? इसका तात्पर्य ये है 18 फोटो है अमीश जी, ये 18 मुलाकातों के फोटो है। इन 18 मुलाकातों के बाद देश ने क्या पाया? जब साबरमती पे आप देश के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ झूला खा रहे थे तो डोकलाम जैसा विवाद हो रहा था, वहां आज परमानेंट स्ट्रक्चर बन चुका है। जब मल्लापुरम में मूंगफली खा रहे थे तो गलवान घाटी में परमानेंट स्ट्रक्चर बन रहे थे। पैंगोंग सो लेक में फिंगर 8 से फिंगर 4 आज परमानेंट स्ट्रक्चर बन चुके हैं जहां हम पेट्रोलिंग करते थे। देखिए मैं फोटो 1000 और दिखा सकता हूं, पर आज फोटो दिखाने का समय नहीं है। यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं आपके पैनल में अमीश भाई, हर व्यक्ति की आज क्या चिंता है, कैसे घुस गया प्रधानमंत्री जी, क्यों सो रहे थे प्रधानमंत्री जी, बाहर आके देश को क्यों नहीं बताते कि सच क्या है, झूठ पे झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी की बात का खंडन उनका कार्यालय करता है। ये कौन सी राजनीति है, कौन सी कूटनीति है? प्रधानमंत्री सामने आए और देश को बताए कि उनसे कहां चूक हो गई, देश से माफी मांगे। पूरा देश आज साथ खड़ा है वीर सेना के और सरकार के, पर प्रधानमंत्री जी छुपे हुए बैठे हैं। मैं आपको वादा करता हूं अमीश भाई आपके शो पे कि कोई प्रधानमंत्री जी को डांटेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी को संबित भैया बाहर लेके आइए, बहुत दुखद, प्रधानमंत्री को बाहर लेके आइए, कोई डांटेगा नहीं, लेकिन आप फ्रीज हो गए हैं। मैं दोबारा आपको कनेक्ट करता हूं। की भाषा मत बोलिए, इनको कहिए शी जिनपिंग की भाषा मत बोलिए, भारत की भाषा बोलिए। ओके गौरव आप अपने आप को रिकनेक्ट करिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके वीडियो में, आपके वीडियो लिंक पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रधानमंत्री को कोई डांटेगा नहीं, प्रधानमंत्री को बाहर निकाल के लेके आइए, इस तरह के शब्दों का उच्चारण किया गया। अमीश जी मैं तो क्वीन विक्टोरिया कहता हूँ। ये परिवार जो है ना, इनको लगता है कि क्वीन विक्टोरिया और ये हिंदुस्तान की जायदाद है। आज अमीश भैया चीन घुसा हुआ है। अमीश जी मैं इनके बीच में नहीं बोला था, कांग्रेस अब इनको जरा साउंड कम करिए। अमीश जी मैं बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता हूँ, बहुत गंभीर विषय है, वरना मैं भी सबके बीच में बोल सकता हूँ। आप इनको जरा, नहीं अमीश भाई गौरव आपका 30 सेकंड सुनिए ना, ये व्यवहार ठीक नहीं है। अंग्रेज आप इनकी आवाज को कम कर दीजिए। मैं इनके बीच में तो नहीं बोला था बिल्कुल भी। ये मेरे एलएसी में क्यों घुस रहे हैं? नहीं आप पहले ठीक करिए अमीश भाई, आप बिल्कुल निष्पक्षता के साथ इनकी आवाज को कम करिए। ये डिबेट बहुत संबित पात्रा, आप मुझे निष्पक्षता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं तो निष्पक्षता के साथ आप लोगों को मैं वो सब नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा आवाज कम कर दीजिए। गौरव आप ही ने बोला कोई प्रधानमंत्री को डांटेगा नहीं, उनको बाहर निकाल के लेके आइए। उसी सवाल का तो जवाब दे रहे हैं। वो 5 सेकंड भी नहीं बोले थे, उनको 30 सेकंड बोलने नहीं दीजिए। फिर मैं आता हूं, आप तब तक जवाब तैयार करिए। 90 लाख रुपए चीनी एम्बेसी से क्यों लिए थे, और ऐसा कौन सा काम था जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड नहीं कर सकता था, वो राजीव गांधी फाउंडेशन कर सकता था? उसका जवाब तैयार रखिए। ये सवाल मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूं, फिर पूछूंगा आपसे। संबित लेट मी गेट संबित। गौरव जी आप ऐसे नहीं है। गौरव जी मेरे रिक्वेस्ट को मानिए सर।
अभी बहुत आपने बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया कि प्रधानमंत्री को कोई डांटेगा नहीं, उन्हें बाहर निकालिए। मुझे बोलने दीजिए अमीश भाई मुझे बोलने दीजिए। अमीश भाई देखिए जरा, ये कहां तक जाएंगे? मैं यूं ही नहीं सोनिया गांधी जी को क्वीन विक्टोरिया और ये इनको लगता है ये देश उनका जायदाद है। प्रधानमंत्री कहाँ घुस गया ये अभी तक। अमीश भाई मैं आपको डिबेट करना है, आप करो, आप 3 लोगों को लेकर डिबेट करो। अगर चाहते हैं कोई सही डिबेट हो तो आप इनकी आवाज को कैसे बात, वरना कोई बात नहीं। अंग्रेजों की गौरव नॉट फेयर, आप लेट हिम हियर। कोई बात नहीं अमीश भाई, आप इनके साथ 1 to 1 करो, 1 to 1 बातचीत करो। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए और हम रिबटल तक नहीं दे सके, बीच में हमें रोका जाएगा। देखिए अमीश भाई ये जो क्वीन विक्टोरिया है ना, ये सोचती है कि ये देश की मालकिन है। गौरव होल्ड ऑन, वो डांटेगी, वो प्रधानमंत्री को डांटेगी। और ये जो बच्चा बैठा हुआ है लॉकडाउन की, जिसको हेयर कट की आवश्यकता है, वो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री को छिपा हुआ है प्रधानमंत्री, उसको कोई अरे राहुल भैया, क्या मतलब आप सोचो जरा, एक हारा हुआ व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसने कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबो दी है, वो क्या डांटेगा प्रधानमंत्री को? और क्या ये जो पीएम सरेंडर हो गए, पीएम ने देश को लूट लिया, देश बर्बाद हो गया, ये फिर शुरू हो गए, ये फिर शुरू हो गए अमीश भाई, मैं 20 सेकंड तक बोल ना पाऊं, ये फिर शुरू हो गए, ये क्या हो रहा है अमीश भाई? आप बताइए। अंग्रेजों की तरह मत बोलो मेरे भाई, चीन की भाषा मत बोलो। मैं बिल्कुल चिल्लाऊंगा नहीं, इसको पहले शांत करो जरा। एक सेकंड पर ये मुंह तोड़, बिल्कुल आप गौरव वल्लभ चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आपका वाजिब सवाल है, आप उनको 10 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप ही के पास आ रहा हूं मैं। बाकी 2 मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया और AK वाजपेयी, कांग्रेस पार्टी ने जिन दोनों के साथ गठबंधन कर चुके एक समय पर। अमीश भाई इतना कुछ समझाने की आवश्यकता, अमीश भाई इनकी क्या औकात है, ये प्रधानमंत्री को इतनी घटिया भाषा में गाली दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं? AK एंटनी जी का बयान, नहीं आप AK एंटनी जी के बयान को चलाइए। वो कह रहे थे कि चाइना इज फार सुपीरियर टू इंडिया, पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि नो बॉर्डर डेवलपमेंट इज आवर पॉलिसीज इन 70 इयर्स। 70 साल तक कोई बॉर्डर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ये तो इनकी पॉलिसी थी। और यहाँ नहीं रुकिए ना, यहाँ पर आके कह रहे हैं प्रधानमंत्री डरा हुआ है। तुम माँ बेटे डरे हुए हैं कि उनकी पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगी, इसलिए शहादत के ऊपर चीन की सेना चाइना के साथ खड़े होकर अमीश भाई चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। आप जैसे लोगों को जयचंद कहा जाता है। जब देश के सैनिक लड़ रहे हो, तुम जैसे जयचंद चाइना से पैसा लेकर देश को बेचने का काम करोगे। जयचंदो, माँ बेटे को जाकर कह देना चीनी बहुत जयचंद हिंदुस्तान ने देखा है और जयचंद को क्या करना है यह भी हिंदुस्तान को पता है। अरे भाई, मैं आज जो सोनिया गांधी का नाम सोनिया जयचंद और राहुल गांधी का नाम राहुल जयचंद रखता हूं, और मैं सभी से कहूंगा, सब लोग ट्वीट करिए, राहुल जयचंद है, राहुल जयचंद है, राहुल जयचंद है। चीन का पैसा खाकर ये जयचंद देश को बेचने में लगे हुए हैं। मत चिल्लाओ रे, मत चिल्लाओ। अरे एक तो पहले तो स्काइप से दूर होकर बात करो, स्काइप गिर जाओगे तो दिखता कुछ है नहीं। स्काइप से जरा दूर होकर बात करो। दूसरी बात है, ये जयचंदी बंद करो, और आप ये पैसा लेके देश को बेचने वाला काम बंद करो। जयचंदो और चीन की भाषा, जयचंदो को देखो जरा, पैसा लेके माँ बेटे यहाँ पर देश को बेचने चले हैं। जयचंद कहीं के, जयचंद का सब लोग ट्वीट करो, सब लोग ट्वीट करो, राहुल जयचंद। आज से राहुल गांधी का नया नाम राहुल जयचंद है। हिंदी चीनी बिल्कुल राहुल जयचंद है, राहुल जयचंद, राहुल जयचंद, राहुल जयचंद, राहुल जयचंद, राहुल जयचंद, जिसने पैसे लेके बेचा है अब देखिए, अब आप पैसे लेके बेचा है देश की सेना आर्मी के साथ भी खड़ी नहीं हो सकती है कांग्रेस पार्टी। आर्मी के लिए धिक्कार जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है और कह रही है कि आर्मी ने सरेंडर कर दिया, आर्मी ने सरेंडर कर दिया। किसने कहा आर्मी ने सरेंडर कर दिया? किसने कहा आर्मी ने सरेंडर किया है? जयचंदो बताओ, माँ बेटे दोनों जयचंद बताए, किसने कहा आर्मी ने सरेंडर कर दिया है? किसने कहा आर्मी ने सरेंडर किया है? मतलब वो पैसा लेकर ये कुछ भी करेंगे। सेकंड हो गया। आपने अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि आप ट्वीट करिए, आपने अपने कार्यकर्ताओं को बोला ट्वीट करिए। अभी आपके कार्यकर्ता ट्वीट भी करने में लग गए होंगे। 200 गालियां हमें भी निकालेंगे, लेकिन एक सेकंड गौरव वल्लभ सब में आपने अपनी बात को रखा। गौरव वल्लभ, लेकिन आपको भी पेशेंस का परिचय देना चाहिए था। आपने बहुत बड़ा हमला किया, आपको संबित पात्रा को 40 सेकंड सुन लेना चाहिए था। यू स्पोक फॉर 1.5 मिनट्स। ओके गौरव वल्लभ, लेट्स कम टू द टॉपिक। गौरव जी टॉपिक पर आते हैं। गौरव जी होल्ड ऑन। गौरव जी, आप सेंसिबल प्रवक्ता हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपके इतने स्टूडेंट्स होंगे, वो देखकर क्या सोचेंगे? गौरव होल्ड ऑन। प्रोफेसर तो राहुल गांधी है,
क्यों नहीं अरे बताते प्रोफेसर भारत राहुल के गांधी है। प्रधानमंत्री? नहीं, पर आई नो गौरव वल्लभ को मैं जानता हूं, जब ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं थे। ही इज अ वेरी लर्नेड प्रोफेसर, ये बड़े लर्नेड प्रोफेसर हैं संबित। एक सवाल हाँ पूछा, हाँ, मगर इन सबके प्रोफेसर तो बहुत लर्नेड है ना। एक सेकंड, एक सेकंड। प्रोफेसर वो राहुल जयचंद है, गाली गलौज वो पे कितना आ गए। लर्नेड है आपको पता ही है। संबित अब आप समय दीजिए ना। गौरव वल्लभ से मैं सवाल पूछ रहा हूं। संबित कोई सवाल मैं बिल्कुल नहीं, सेना कोई लोगों को समय एक सेकंड देखिए, मुझे दोनों को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। ऑडियो डाउन टीवी पे आके आप हमारा तो ऑडियो डाउन कर देंगे। ना मैं दोनों को ऑडियो डाउन करने के लिए बोला डॉक्टर पात्रा, नहीं एक का नहीं, ये दोनों, अभी दोनों को ऑडियो खुला हुआ है। ओके, दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए, पीसीआर दोनों को ऑडियो डाउन करिए, पीसीआर दोनों को ऑडियो डाउन करिए। नो ऑडियो। गौरव वल्लभ अब आपका ऑडियो नहीं जा रहा, गौरव वल्लभ अब आपका ऑडियो नहीं जा रहा। संबित शांत है, अब आप चुप रहिए जरा थोड़ी देर के लिए। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 90 लाख रुपए चीनी एम्बेसी से आप लोगों ने लिए, हाँ या ना? पॉइंट नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ने राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों पैसे दिए? ऐसा कौन सा काम था जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड नहीं कर सकता था, वो राजीव गांधी फाउंडेशन कर सकता था? इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं 10वीं बार ये सवाल पूछ रहा हूं पूरी बहस में आपसे। 22 मिनट डिबेट को हो चुके हैं, 10 टाइम्स आई आस्क्ड यू, आप जवाब ही नहीं दे रहे इस बात का। योर साइलेंस मीन्स एवरीथिंग। अगर आप चुप रहेंगे तो लगेगा ये सब कुछ हुआ है। क्या नहीं लिया था पैसा? आपको सवाल का संबित जवाब दे रहा पात्रा, हूं। जगत प्रकाश और नड्डा आप झूठ बोल रहे हैं। आप सुनिए अमीश देवगन जी, जी। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अगर आप होल्ड ऑन, जवाब दीजिए। ये तो लुटेरे हैं, बेल पे आपको मेरी आवाज आ रही है गौरव भाई, आवाज आ रही है। संबित allow him for 30 seconds. My request, संबित। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने इनसे पूछा, हालांकि काउंटर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, पर इंडिया फाउंडेशन में शौर्य डोवाल, अजीत डोवाल जी के पुत्र चीन से क्या लाभ उठा रहे थे, उस पे ये चुप क्यों है? और दूसरी बात, अमीश भाई मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलिए, राजीव गांधी फाउंडेशन आज महत्वपूर्ण क्या है? आज महत्वपूर्ण ये फाउंडेशन की बात करना है कि चीन घुसा हुआ है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि 90 लाख रुपए आए कि नहीं आए, क्योंकि जो वेबसाइट पे मामला दिख रहा है उसमें 90 लाख रुपए चीनी एम्बेसी ने दिए। अरे इन फाउंडेशनों को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड क्यों पैसे देगा राजीव गांधी फाउंडेशन को? बता देंगे। पर आज सर ये कुछ ब्लेटेंट क्वेश्चंस है। बजट स्पीच के अंदर राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए फंड अलॉट होगा, चीन की सेना क्यों? घुसी है? नहीं, वो तो देश का प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड किस लिए होता है गौरव भाई? आप पढ़े लिखे आदमी है, आप इकोनॉमिस्ट आदमी है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड क्या राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे देने के लिए होता है? आप मुझे बिल्कुल दुरुस्त होकर बताइए। सवाल मेरा सवाल नहीं पूछा। अरे मैंने तो मैंने बोला कि शौर्य डोवाल ने अगर कोई ट्रांजैक्शन करी है, आप सामने रखिए, सवाल पूछिए, मैं भी सवाल पूछूंगा। सऊदी अरब में किस किस से मिल रहे थे? विवेका फाउंडेशन मिलना किसी से गुनाह नहीं हो सकता ना। सऊदी अरब में किसी से मिलना गुनाह कैसे हो सकता है? सवाल ये अच्छा ठीक है, अब आप अपना लॉजिक दे रहे हैं, मतलब लुटेरे भी सवाल। I know you don't have an answer। जब ये सब कुछ आप कांग्रेस का पार्ट भी नहीं थे, इट इज योर जवाब दिलवाइए। गौरव, आप जब ये सब कुछ हुआ आप कांग्रेस का पार्ट भी नहीं थे। ए.के. वाजपेयी, लेट मी गेट ए.के. वाजपेयी ऑन स्क्रीन नाउ। ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, देन अनुराग आल्सो, अनुराग इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ए.के. वाजपेयी, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा टाइम के बाद आ रहा हूं। ए.के. वाजपेयी, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डरे ना, और गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री को डांटेगा नहीं। एक तरफ बीजेपी का बड़ा आरोप है और कुछ कागजात हैं कि कुछ पैसे लिए गए, 90 लाख रुपए चीनी एम्बेसी से, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए गए। भूल जाइए आप एनडीए का पार्ट है क्या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, आप सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे देता है, दे सकता है? और दूसरा, क्या चीनी एम्बेसी से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसे ले सकता है, क्योंकि वो बाहर का देश है, एक अब्रॉड की कंट्री है, एक कंट्री बाहर की है? देखिए ऐसा अमीश जी, ये राहुल गांधी एक फॉरेन फंड है, अपने आप को एम्बैरस करते हैं, पूरी पार्टी को एम्बैरस करते हैं। जब इनको मालूम है कि करप्शन इनके पूरी पार्टी में पूरे लीडरों के अंदर तक घुसी हुई है, तो क्यों बाहर करते हैं? किसने कहा सरेंडर मोदी? बताइए किसने सरेंडर मोदी कहा? ये कहने की जरूरत है। 130 करोड़ के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी ये गौरव वल्लभ भी ये वही गलती कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको बाहर लाइए, कहाँ छुपे हो? मतलब इस तरह की अगर बातें करोगे तो आपके खिलाफ तो हजारों करप्शन के चार्जेस हैं और वो आप डिनाई नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, वो तो रिकॉर्ड पे है ना जी।
राजीव गांधी फाउंडेशन के रिकॉर्ड में वहीं से पता चला हमको कि भाई इन्होंने चाइनीज एम्बेसी से 90 लाख रुपए का डोनेशन लिया। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना, हाउ ही कैन डिनाई। देखिए सवाल क्या है कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि ये संकट का वक्त है। देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होगे, क्वेश्चनिंग नहीं कर तो बोलोगे, और क्वेश्चनिंग का फायदा किसको मिलेगा? चाइना को मिलेगा। जब प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दे दी कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं गई है अभी तक, तो उसके बाद क्या रह जाता है? कौन सा सोर्स है आपके पास जो आप कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया या जमीन दे दी? कोई प्राइवेट सोर्स है आपके पास? आपका रिकॉर्ड तो ये बता रहा है कि आप चाइना से मिले हुए हो। तो कैसी बातें कर रहे हो आप? बचाइए अपने आप को। देश की जनता के सामने कंप्लीटली एक्सपोज हो रहे हैं आप। चोरी और सीना चोरी ये तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सोनिया गांधी गई वहां पे प्रेजेंटेशन बाकायदा डिफेंस मिनिस्टर ने दी। अगर कोई क्वेश्चनिंग करनी थी तो वहां करते, लेकिन होता क्या है वहां तो जी हम देश के साथ हैं, और बाहर निकलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीरी सब जनता से सरकार के खिलाफ क्वेश्चन। गौरव वल्लभ, शरद पवार ने कल एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि चीन के साथ जो पूरा मामला इस समय देश की सरकार के साथ खड़ा होना जरूरी है। आपके अलाय पार्टनर है, एनसीपी आपके अलाय पार्टनर है, सेना आपके अलाय पार्टनर है, शिवसेना ने भी कहा, मायावती ने कहा, इवन मायावती आपके अलाय पार्टनर नहीं है, इवन समाजवादी पार्टी का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है इसको लेकर। क्यों कांग्रेस पार्टी क्यों इस मामले में पूरा अलग थलग पड़ना चाहती है? क्यों अगर आप खुद मानते हैं कि चाइना, अशोक वाजपेयी, अरविंद वाजपेयी, यू मेड योर पॉइंट, अरविंद वाजपेयी यू मेड योर पॉइंट। अगर आपको लगता है चाइना प्रोपेगेंडा करता है तो उस प्रोपेगेंडा के ट्रैप में आप क्यों फंस रहे हैं? ये इस वक्त अमीश भाई, आपके ऊपर ऑलरेडी ब्लेम लग रहा है कि आप चीनी एम्बेसी से आपने 90 लाख रुपए लिए राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। ये कोई छोटा ब्लेम नहीं है। Why you will take 90 lakh rupees fund from a Chinese embassy? अमीश भाई, अनुराग भाई आपके पास आ रहा हूं, अनुराग भाई आपके पास आ रहा हूं मैं। 30 सेकंड गौरव वल्लभ को दीजिए। संबित आपको ऑडियो नहीं आ रहा। गौरव वाजपेयी जी, मैं ये क्यों सवाल उठता है उसका जवाब सुनिए। 15 और 16 की रात, जून की रात, चाइना ने दुस्साहस किया, एक अक्षम्य अपराध किया। 19 जून को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई घुसपैठ ही नहीं हुई। शी जिनपिंग कह रहे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कह रहे कोई घुसपैठ ही नहीं हुई। आप वाजपेयी जी चीन की भाषा बोल रहे हैं, आप अपने आप के दिल पे हाथ रखिए। जी बहुत ही दुखद है। चीन की भाषा मत बोलिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं गौरव वल्लभ। I want to get another opposition view। अनुराग भदौरिया, क्या देश का प्रधानमंत्री चीन की भाषा बोल रहा है? एक सेकंड, लेट मी गेट अनुराग भदौरिया ऑन स्क्रीन आउट। अनुराग भदौरिया, अनुराग मैं क्यों बात, अनुराग क्या भारत का प्रधानमंत्री चीन की भाषा बोल रहा है? इतना गंभीर आरोप देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो चीन की भाषा बोल रहा है। डू यू एग्री विद दिस? यस और नो? 2 शब्दों में बताइए, यस और नो। देखिए मुझे बड़ा अफसोस, सुन तो लीजिए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। भारत का प्रधानमंत्री चीन की भाषा बोल रहा है, यस और नो? अनुराग, फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं आपसे। मैं बोल लूं ना जी? पहले नहीं, मैं अपनी बात कर लूं पहले। बहुत देर तक मैंने सुना, संबित पात्रा जी को भी सुना, फिर मैंने गौरव वल्लभ जी को भी सुना। दोनों की बातों में आपने देखा, संबित पात्रा जी, मैं आपको एक याद दिला दूं कि 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूं, उनके परिवार को भी नमन करता हूं। आपके शब्द नहीं निकलता है कभी, आप आते ही अटैक करना शुरू करते हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। 20 शहीदों का आपने एक बार भी नाम लिया? इतनी देर से बहस कर रहे हैं। 20 शहीदों के जो परिवार हुए आपने एक बार भी नाम लिया? एक बार भी नाम लिया? इसका ट्वीट करो, उसका ट्वीट करो, ये करो, उसका ट्वीट करो। कभी आपने कहा 20 शहीदों के परिवार के बारे में ट्वीट करो? परिवार उनका बर्बाद हुआ, उनके बारे में ट्वीट करो। उनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात करो। इसके बारे में ट्वीट करने के लिए बात नहीं करते हो, क्योंकि राजनीति करने के लिए यहाँ पे मंच पे बैठे हो आप, राजनीति करने के लिए। इधर गौरव वल्लभ भाई पंत, इधर जो अपने गौरव भाई जी बैठे हुए, किसी को जयचंद, किसी को बाहर निकालो, वो बाहर निकालने की बात करते हैं, जयचंद की बात करते हैं। हिंदुस्तान की बात कौन कर रहा है भाई? हिंदुस्तान के फौज की बात कौन कर रहा है? हिंदुस्तान के आवाम की बात कहां हो रही है? हिंदुस्तान का जो सम्मान है उसकी बात कहां हो रही है? हिंदुस्तान में जो अंदर आक्रोश उसकी बात कहां हो रही है? आप दोनों लोग एक दूसरे का इतिहास खोदने में लगे हो। एक दूसरे का इतिहास खोजते खोदते आप देश का सम्मान बेच रहे हो, देश का, क्योंकि फौजियों के बारे में बात नहीं करते, आप एक दूसरे के इतिहास खोज रहे हो। हम हमारे ये बोल रहे हैं, उनके माधव जी गए थे, वो अपना डेलीगेशन लेके गए थे, उन्होंने बात की, वो डोभाल के बेटे गए थे, उधर वो कह रहे हैं कि सोनिया जी गई थी, उनके बेटे गए थे, फलाने ने ये किया।
अरे भैया मेरे 20 जवान शहीद हुए हैं, बताइए जरा कहां शहीद हुए? आप भी तो मूर्ति लेके आए वहां से सरदार पटेल की। क्या यहाँ पे आपने मूर्तिकारों की बेइज्जती नहीं की? क्या 1500 करोड़ देके नहीं आए आप सरदार पटेल की मूर्ति लेके? चाइना से बनाने की क्या जरूरत थी? क्या यहाँ मूर्तिकार नहीं है? नहीं है मूर्तिकार क्या हमारे देश के अंदर में? क्या क्या बोल रहे हैं ये? क्या क्या खत्म हो गए सब? पता ही नहीं है। आप डिबेट क्या हो रहा है? ये मूर्ति पे चले गए हैं। 5 बार गए हो, झूला झुलाया है, तो आपने उनको काम दे दिया 1500 करोड़ का। ले जाओ आप चाइना वालों को। ये कह रहे हैं कि हमने, ये कह रहे हैं 90 लाख रुपए मिला। इसके मतलब आप दोनों लोग मिले हुए हो। ये बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है, देश आप ही ठीक हो साइकिल के ऊपर। एक दूसरे पर आरोप लगा के टाइम खत्म कर देते हो, लेकिन फौज की बात नहीं करोगे, देश के सम्मान की बात नहीं करोगे। जो सम्मान जा रहा है ठीक करके टका नाटक मत क्या करो। ये जो नाटक करते हो ना, ये क्या हो रहा है? देखता आपका जो क्या मतलब फौज का सम्मान आप ही करते हो? हाँ बोलो। ये जो बगुला भगत बनते हो ना, देश देखता आपको बगुला भगत बनो। साफ बात करो कि आप शहीदों आप लेके आते हो, जो देश के लिए शहीद हुए उनकी बात करो। बगुला भगत तो आप ही बने हुए हैं। चाइना में हुए हैं, आप बताइए। पहले नहीं पहले बगुला भगत की तरह को बोलना, पहले शहीदों की बात नहीं कर रहे हो, फौजियों की बात नहीं कर रहे हो, राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हो। हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी महान है, जिसने पिता को घर से बाहर राहुल जी महान है, वो चलाए राहुल जी महान, सम्मान की बात करने के लिए छोड़ दीजिए। राष्ट्र कहाँ चला गया भैया? राष्ट्र कहाँ है? नहीं अनुराग, आपने लगभग 3.5 मिनट 4 मिनट बोला। आपने टर्टर भी बोला, बर्बर भी बोला, जो भी आपने बोला ये मैं आपकी सोच के ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन एक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या देश का प्रधानमंत्री चीन की भाषा बोल रहा है? इस पर आप जवाब नहीं दे पाए। आप इस पर या तो आप कांग्रेस के साथ आप बोलिए खुल के, हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जो भी प्रधानमंत्री तो क्या देश का प्रधानमंत्री चीन की भाषा बोल रहा है? यस और नो? मेरी बात जी देखिए मैं आपको साफ बताऊं, मुझे इतना यकीन है और करना चाहिए हम सबको, देश की जनता को यकीन करना चाहिए कि जो भी हमारे देश के संवैधानिक पद पे बैठा है, हम उसकी आलोचना तो कर सकते हैं, हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसको सजेशन दे सकते हैं, उसकी हम काम की तुलना कर सकते हैं, लेकिन उसकी निंदा करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठा है तो उसकी निंदा करने की जगह नहीं निंदा करिए। ये बोल रहा वो कोई देश का प्रधानमंत्री चीन की भाषा बोल रहा, तो ये देश चीन की भाषा बोल रहा है। एक सेकंड, संबित पात्रा को बहुत कुछ बोला गया इस डिबेट के अंदर। लेट संबित पात्रा रिस्पॉन्ड नाउ एंड बी क्वाइट अनुराग नाउ। मेरा थोड़ा सा मेरा साउंड भी डाउन किया था, मैं दूसरों का साउंड थोड़ा डाउन रखिए ताकि मैं बोल लूं आराम से, नहीं तो कोई बोलने देगा नहीं। देखिए अमीश भाई, कोई बात नहीं है। आप कहिए, ये लोग कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री डरा हुआ है, प्रधानमंत्री छुपा हुआ है, इंडिया ने सरेंडर कर दिया। नहीं प्रधानमंत्री जी छोड़िए, आप उन 20 अमीश भाई मैं शांति रहता हूँ, उनके लिए आपने कितने दिए जलाए? आपने कोई दिया जलाया? आपने कोई दिया जलाया? अनुराग बी फेयर। अनुराग तो मैं कनेक्ट होऊंगा, वरना आप इनके साथ डिबेट करें। अनुराग अभी आपने सब कुछ बोला अभी आपने। बैठे ना अनुराग, एक ही सांस में सब कुछ नहीं बोलना होता अनुराग। मैं सैल्यूट करूंगा आपको, आप सिर्फ बताइए। अरे खड़े क्यों हो गए भाई? जलाया है कि नहीं जलाया है? आपने एक दिया नहीं जलाया है, सिर्फ राजनीति। अमीश भाई अगर डिबेट कराना है तो ठीक से करा लो, वरना मैं आपसे अनुमति लेकर डिबेट से जा रहा हूं। अनुराग इस प्रकार से मैं नहीं कर सकता हूं, आप लोग डिबेट करिए। थैंक यू अमीश भाई, थैंक यू। एक सेकंड संबित होल्ड ऑन, संबित रुकिए। संबित नहीं अमीश भाई आपसे डिबेट कंट्रोल नहीं होता। एक सेकंड संबित देखिए नहीं अमीश भाई आपसे कंट्रोल नहीं होता है, डिबेट मत करिए। एक सेकंड संबित क्यों? संबित एक सेकंड संबित हम लोग कुछ इस पे उत्तर बदरिया अनुराग संबित, मेरे से बिल्कुल डिबेट कंट्रोल हो रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर इतना उत्तेजित हो जाए, वो अब उनका माइक सब गिर गया, आप देख नहीं रहे उनका हाल क्या हो रहा पड़ा है। माइक गिर गया है, पीछे का सिस्टम पूरा गिर गया, पानी पीजिए ठंडा। अनुराग भाई अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, कोरोना का टाइम चल रहा है थोड़ा। प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके संबित बोलिए। अमीश भाई ये क्या चल रहा है? ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की बेकार पार्टी है, उसने नमन भी नहीं किया शहीदों को, आपने दिया नहीं जलाया। किसने कहा हमने दिया नहीं जलाया? किसने कहा हमने सल्यूट नहीं कहा? किसने कहा हमने शहीदों का नाम नहीं लिया? मतलब ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है? अनुराग होल्ड ऑन, योर ऑडियो इज ऑफ नाउ। आप राजनीति करना चाहते हैं, आप बिल्कुल राजनीति करिए। एक कह रहा है कि प्रधानमंत्री डरा हुआ है, छुपा हुआ है, प्रधानमंत्री चीन से मिला हुआ है, इंडिया ने सरेंडर कर दिया है। मतलब आप अपनी 2 कौड़ी की राजनीति के लिए हिंदुस्तान को न जाने, आप हिंदुस्तान को बेच डालेंगे इस प्रकार बोल बोल के। प्रधानमंत्री सरेंडर कर गया है का अर्थ क्या होता है? प्रधानमंत्री अपने घर का 3 सिलेंडर दे दिया है। प्रधानमंत्री सरेंडर कर दिया मतलब 10 किताबें दे दी प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री सरेंडर कर दिया मतलब इंडिया हार गया।
मतलब करारनामा हो गया है। इंडिया की मिलिट्री ने घुटने टेक दिए हैं। मैं आज आपके शो में सीना ठोक के बोलता हूं, ये जो जयचंद है, राहुल जयचंदन कंपनी है और सोनिया जयचंदन कंपनी है, इनके जो प्रवक्ता आते हैं इनको पूछिए तो जरा क्या मिलिट्री मुझे संबित देखिए ना, मैं मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की भाषा को हम अवॉइड करें तो बेहतर है। क्यों अवॉइड करूं? क्या ये जोकर की भाषा सही है? डांटेंगे, कभी ये जोकर बन जाते हैं, कभी आगे गाली गलौज करते हैं। ये जयचंद की भाषा है कि नहीं? आप पूछा था, आप बताइए जयचंद की भाषा। गौरव आप अपने मौके पे बोलिएगा। गौरव 20 सेकंड दे दीजिए, फिर आप बोलिएगा, नहीं तो फिर वो आपके बीच में बोलेंगे, फिर ये तूफान खड़ा होगा। देखिए अमित जी, प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, देश हार गया है, मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया। ये जयचंदों की भाषा है या ये सभ्य ऑपोजिशन की भाषा है? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। No, I have not made my point. I have not made my point. I really don't want to kill myself for all these people who have lost their mind. इन लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। इसके लिए हमें अपना दिमागी संतुलन बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी कीमत पर बेटे को लॉन्च करना है, वो लॉन्च नहीं हो पा रहा। उसके लिए हिंदुस्तान को बेचना भी पड़ेगा, तब भी माँ बेटे बेचेंगे, तभी मैंने इनको जयचंद कहा है, ऐसे जयचंद नहीं कहा है। ठीक है, ओके संबित, नाउ यू मेड योर पॉइंट। ओके गौरव वल्लभ, रिस्पॉन्ड। एंड अगर आप राजीव गांधी फाउंडेशन पे जवाब देना चाहे तो आपकी चॉइस है। 11th टाइम आई एम आस्किंग। देखिए, तड़ीपार पार्टी के प्रतिनिधि से इस तरह की भाषा की मुझे उम्मीद है, क्योंकि जब इनके भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ीपार रहे हुए तो यहाँ आके वो ऐसी भाषा बोलेंगे। अमित शाह जी के बारे में तो सोचो ही नहीं। पर छाती पे मुंह डाल रहे हैं, उनके छाती पे सुनिए भाई, तड़ीपार पार्टी के प्रतिनिधि फिर भी उनको जान नहीं पा रहे वो क्या है। सुन लीजिए, तड़ीपार पार्टी के प्रतिनिधि सुन लीजिए। रखा है अमित शाह जी भाई, तड़ीपार पार्टी के प्रतिनिधि सुन लीजिए। भाई, तड़ीपार पार्टी के प्रतिनिधि सुन लीजिए। तड़ीपार पार्टी के प्रतिनिधि से भाषा की यही मर्यादा की उम्मीद मुझे थी जो इन्होंने मर्यादा। मेरा सवाल ये जो आप लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मर्यादा भूल जाओ। और अमीश देवगन जी, ये 16वीं, आपने तो 12वीं बार पूछा, मैंने 16वीं बार एक ही सवाल। मर्यादा है आपकी। 16th टाइम आई एम आस्किंग, सुन लो, भारत के खिलाफ एक शब्द बोलना। संबित, नाउ यू आर डूइंग सेम थिंग ना। आपने अपनी बारी में आपने जो उन्होंने तड़ीपार को बोला, आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया ना, जैसे उन्होंने जयचंद पे ऑब्जेक्शन रेज करा। इट the note has taken जो बोलना है। अमित शाह जी के नाम से तो नींद नहीं आती है इनको। संबित my humble submission क्या नहीं है, मुझे ये बताइए। गौरव बोलिए आप। You have all the time, गौरव वल्लभ, respond now। 16वीं बार मैंने ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आज समय ये फाउंडेशन, इन्होंने डोनेशन किससे लिया, ये सवाल है। राम माधव जी किससे मिले चीन में, किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, ये सवाल है कि गलवान घाटी में चीन की सेना घुस चुकी है, उसको बाहर कैसे निकालना, ये किसने कहा? गलवान घाटी देश के सामने महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? अमीश भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश के सामने महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? जब भारत के विदेश मंत्री बोलते हैं कि गलवान घाटी में आवर साइड ऑफ द LAC में घटना हुई 15 और 16 जून की रात को, वाकई रिपोर्ट आ रही है कि जहाँ पर जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, रोज ये जो सवाल जवाब प्रधानमंत्री डर गया, छिप गया, मैं इतना कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को एनसीसी क्या होता है ये पता नहीं है, वो आर्मी सरेंडर कर गई, देश लुट गया, इन सब विषयों पे अपना दिमाग ना चलाए। एनसीसी क्या होता है, पहले लॉकडाउन में थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर ले कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनसीसी का वो याद है ना, एक छोटी सी लड़की ने पूछा था कि एनसीसी के बारे में, राहुल ने कहा था व्हाट इज एनसीसी, आई डोंट नो। दूसरी बात है, अगर आर्मी चीफ पे भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं, एमईए पे और डिफेंस मिनिस्टर पे भरोसा नहीं है, तो घर में अपना एक सैटेलाइट बनाए, माँ बेटे सैटेलाइट पे जाके खुद बैठ के नीचे LAC देखते रहे कि हमारी आर्मी कैसे काम कर रही है। और लास्ट में मैं 5 सेकंड में इतना ही कहूंगा, चंदे में लंद फंद है, चंदे में लंद फंद है, राहुल जयचंद है।